बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से विंटर गार्डनिंग कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी सब्जियां उगा रहे होंगे, सर्दियों की अच्छे अच्छे फ्लावर्स उगा रहे होंगे। और इसी सिलसिले में मैं आज एक और सब्ज़ी उगाने वाली हूँ जो सर्दियों में बहुत शौक़ से हम खाते हैं, जो है कैरेट। तो कैरेट को घर पे कैसे उगाना है, वीडियो ज़रूर देखें। इस तरीके के क्रेट्स में जो हूँ मैं कैरेट्स को उगाने वाली हूँ। ये 10 इंच का क्रेट है। किसी भी सब्ज़ी वाले से आपको आराम से मिल जाएगा, फ्रूट वाले से या आपके घर में पड़े होंगे। आराम से आप इन बास्केट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो 10 से 12 इंच के ग्रो बैग भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो 10 से 12 इंच की जो पेंट वाली बाल्टियाँ होती हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि डेप्थ तो 10 इंच मिनिमम होनी ही चाहिए। मैंने हमेशा से बोरियां यूज़ की हैं क्रेट्स में, लेकिन इस बार मेरे पास ये फ़ालतू पड़े हुए थे कुछ ग्रो बैग्स जो कि नर्सरी वाले यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार इनको यूज़ करूँ। इनमें पहले से जो है वो होल्स भी हुए हुए हैं और क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे, तो शायद ये लॉन्ग टर्म चल जाएंगे। बोरी में ये होता है कि बोरी भी अच्छे से चल जाती है, रिसाइकल भी हो जाती है, लेकिन वो कुछ अर्से बाद डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाती है, नरम होने लगती है, फटने लगती है, तो मिट्टी उसमें से निकल जाती है। तो इस बार मैं प्लास्टिक के ये बैग्स यूज़ कर रही हूँ। नीचे की तरफ मैंने लगा दिया, अब मैं इसकी चारों तरफ भी लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से साइड्स को कवर कर ले और मिट्टी इसमें से बाहर ना निकले। काट के मैं इनके 4 हिस्से कर लूँगी और फिर इसको मैं आराम से यूटिलाइज़ कर लूँगी। आप ये भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जड़ों वाली सब्ज़ी है, बिल्कुल भी आपने मिट्टी के किसी भी जो है ना वो गमले में नहीं लगानी है, क्योंकि मिट्टी क्या करती है, पानी सारा पी लेती है, जो मिट्टी का गमला होता है। तो फिर उसकी जो आपका होता है ना सॉइल मिक्स, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। मिट्टी की रेसिपी बड़ी सिंपल सी है। आपने डालनी है गार्डन सॉइल, उसके बाद आपने 30% लेनी है कोई भी खाद। आप गोबर की खाद ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर आप पत्तों से बनी हुई जो लीफ मैन्योर होता है वो भी ले सकते हैं, जिसे लीफ कंपोस्ट भी कहते हैं। साथ ही साथ आपने इसमें डालनी है सैंड। सैंड क्या करेगी कि मिट्टी को लूज़ रखेगी, लूमी रखेगी। और आपने गाजरों के लिए बहुत ढीली मिट्टी बनानी है, आपने बहुत टाइट मिट्टी नहीं बनानी है कि जो कि एकदम से टाइट हो जाए। और रेत का काम ही होगा कि वो आपकी मिट्टी को जो है वो ढीला कर देगा। ये करने के बाद आपने इसको 1 दिन पूरा नम करके रखना है, यानी कि अच्छे से इसको पानी देना है और आपने इसे छोड़ देना है। उसी दिन आपने इसमें सीड्स नहीं लगाने हैं। 1 दिन पूरा आपने इसे गीला करके रखना है ताकि मिट्टी जो है वो नीचे तक नम हो जाए। नेक्स्ट डे से फिर हम जो है इसकी तैयारी शुरू करेंगे। अब ये मैंने इसे कल जो था वो अच्छे से नम करके रखा था और मैं इसकी फिर से गुड़ाई कर रही हूँ। एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि मिट्टी में पत्थर नहीं होने चाहिए। रॉक्स हुए या किसी भी तरह के स्टोन्स हुए छोटे-छोटे, तो उसका नुकसान ये होता है कि जो गाजर होती है ना वो टेढ़ी हो जाती है जब वो उगने लगती है, क्योंकि वो 10 इंच नीचे जाती है तो वो टेढ़ी होने लगती है। अब इसमें हम लगा लेंगे बीज। ये देखिए मेरे पास ये हैं गाजर के बीज, ज़ीरे की तरह के ये बीज होते हैं। और ये मेरी मिट्टी भी रेडी हो गई है। अब इन बीजों को ना हमने सारा नहीं लगाना है, मतलब हमने एक सुराख में जो है ना वो 1 से 2 बीज ही लगाने हैं, क्योंकि 2 से 3 बीज भी अगर हम लगा लेते हैं, 1 से 2 भी, तो कोई एक जर्मिनेट हो जाएगा। अगर 100% चांसेस भी नहीं होंगे तो 80% चांसेस होंगे। अब इस तरीके से मिट्टी को मैंने कर दिया है लेवल, ठीक है। मिट्टी को लेवल करने के बाद मैं इसमें होल्स बनाना शुरू करूँगी और फिर मैं बीज लगाना शुरू करूँगी। आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि एक होल से दूसरे होल का डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि जो गाजर है उसको फैलने का भी मौका मिले, यानी कि बिल्कुल ही अगर आप साथ-साथ लगा देंगे तो पतली-पतली गाजरें निकलेंगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि डिस्टेंस कितना रखना है और डिस्टेंस सबका सेम ही होना चाहिए। 1 इंच का मैंने इसमें सुराख करना है इस तरीके से। एक सुराख, अब इस जगह छोड़ के ये इतना मैंने डिस्टेंस रखा है। अभी इसी डिस्टेंस के साथ जो है वो इसमें होल्स करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब उधर साइड पे मैंने होल नहीं किया था। जितनी भी रूट्स वेजिटेबल्स होती हैं उनमें बहुत मैटर करता है कि आपने कितना डिस्टेंस रखा है। साथ साथ तो बिल्कुल भी नहीं इनको लगाना। 12 से 13 होल्स मैंने इसमें किए थे और इस तरीके से, और उसके बाद मैं इसमें सीड्स डालना शुरू कर दूँगी। एक बात का आपने ख़्याल रखना है कि आपने इसको ओवर वाटर्ड नहीं करना, क्योंकि ये जड़ के अंदर होगी, ज़मीन के अंदर होगी, तो ज़्यादा पानी देने से अंदर से जो सीड है वो तो जर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन उसमें गाजर नहीं बन पाएगी, सिर्फ उसमें जड़ ही रह जाएगी और जो इसका फ्रूट होगा यानी कि जो वेजिटेबल होगी ना अंदर से, वो सड़ जाएगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अब आपने इस तरीके से सीड्स लेके और हर सुराख में 2 से 3 या 1 से 2 सीड्स डाल देने हैं।
मैंने भी इतने ही डाले थे। अब अगर सारे जर्मिनेट हो गए तो मैं उसमें से जो बेस्ट वन होगा उसे रखूँगी, और जो थोड़ा सा वीक वन होगा उसको मैं निकाल दूँगी। या तो मैं उसे डिस्कार्ड कर दूँगी या फिर मैं उससे कहीं और शिफ्ट कर दूँगी, कि हो सकता है कि वो कहीं और अच्छे से सर्वाइव कर पाए और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलें उस अकेले को और वो अच्छे से रह पाए। इस तरीके से करने के बाद अब मैं मिट्टी से जो हूँ इसको अच्छे से सारे सुराखों को कवर कर दूँगी। ठीक है, कवर करने के बाद मैंने क्या करना है कि मैंने इसको पानी देना है। पहले मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया, अच्छे से लेवल कर दिया। आप इसके ऊपर कोकोपीट भी डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर कंपोस्ट भी डाल सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है। मैंने फ़िलहाल इस पे अब भी कुछ नहीं डाला। आपने इस तरीके से इसको पानी नहीं देना, यानी कि आपने डायरेक्ट पानी नहीं देना। ये मैंने आपको करके दिखाया। आपने इसको शावर्स की सूरत में ही पानी देना है, ठीक है? यानी कि शावर से ही पानी देना है। अगर आपके पास शावर है तो शावर से पानी दें, स्प्रे बॉटल है तो उससे पानी देना है, और भरपूर पानी देना है। इतना पानी देना है कि ड्रेनेज से जो है वो पानी बाहर आना शुरू हो जाए। इतना भरपूर आपने इसको पानी देना है, क्योंकि हमारी जो सॉइल है वो ऑलरेडी वेल ड्रेन्ड है। एक बात का ख़्याल रखना है कि जब आप गाजर लगाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो 32 या 32 से नीचे होना चाहिए। अगर 32 या 32 से ऊपर हुआ, 32 तक भी ठीक है। अगर इससे ऊपर होता है तो फिर सीड तो जर्मिनेट हो जाएगा लेकिन गाजर नहीं बनेगी, और हो सकता है कि वो मर जाए। ठीक है, तो उसके जो ट्रू लीव्स आते हैं वो मर जाएं। इसलिए आपने टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अभी क्योंकि टेम्परेचर कम है तो अभी आपकी गाजर आराम से लग सकती है, यानी कि नवंबर के महीने में ये फेवरेबल टाइम है कि लग जाए। और साथ में इसे आपने फुल सनलाइट में रखना है। ये पूरी गाइडेंस थी गाजर लगाने के बारे में। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आई होप यू लाइक माय वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन कौन सी वेजिटेबल्स लगा ली हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।